तो आज हम लोग देखने वाले हैं वचन, वचन की परिभाषा और वचन के कौन कौन से प्रकार है वो देखेंगे। पहले वचन की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब जिससे हमें यह पता चलता है कि वो एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु है या फिर एक ही स्थान है या फिर एक से अधिक है। तो वो जिस शब्दों से हमें पता चलता है उन सभी शब्दों को हम लोग वचन कहते हैं। तो वचन के कुछ प्रकार भी है। तो वचन के कौन कौन से प्रकार है उन प्रकारों से हमें पता चलेगा कि वो एक है या फिर एक से अनेक है। वाक्य दिया हुआ होता है तो हमें पता नहीं चलता है कि वो एक है, एक के बारे में बताया है या फिर अनेक के बारे में बताया। तो ये प्रकार देखते हैं अभी हम लोग। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अभी कुछ उदाहरण देखते हैं, नीचे दिए हुए हैं। किताब, किताबें, अध्यापक, अध्यापकों, दुकान, दुकानें, चित्र, चित्रों, नारी, नारियां, पेड़, पेड़ों। पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए हैं तो पेड़ों पर बोलने की बात क्या पता चलता है, कई सारे पेड़ हैं। तो यहाँ पर अभी उसके परिभाषा देखते एक वचन और बहुवचन के। पहले एक वचन देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। खिड़की, जूता, लड़का। अभी इससे क्या पता चलता है, लड़का बोलने के बाद वहां पर एक ही लड़का खड़ा है। जूता, एक ही जूता है। खिड़की, एक ही खिड़की के बारे में बताया हुआ है। मतलब जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो एक ही है उन सभी शब्दों को हम लोग एक वचन कहते हैं। यानी कि जिस रूप से हमें पता चलता है उसे एक वचन कहा जाता है। अभी बहुवचन देखते हैं। बहुवचन एक वचन से विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है। एक वचन में एक के बारे में बताया जाता है और बहुवचन में एक से अधिक के बारे में बताया जाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। खिड़कियां, जूते, लड़के। अभी यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया एक वचन से विपरीत होता है बहुवचन। बहुवचन में एक से अधिक के बारे में बताया जाता है। जैसे हमें नीचे दिया हुआ है, खिड़कियां एक से अधिक है, जूते एक से अधिक है, लड़के पहले हमने एक वचन में एक ही लड़का देखा हुआ था और यहाँ पर कई सारे लड़के हैं। यानी कि बहुवचन क्या होता है, एक से अधिक के बारे में हमें इसमें बताया जाता है। तो उदाहरण के रूप में हम लोग वाक्य देखते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक आदमी बैठा है, तीन आदमी बैठे हैं। एक दांत खराब है, चार दांत खराब है। अभी जब भी हम लोग बहुवचन करते हैं तो पीछे बैठे हैं, खराब है, तो है जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो है के ऊपर हमारा टिम्ब यानी कि बिंदु आता है। तो और एक वचन में जब भी हम लोग वाक्य बनाते हैं तो है के ऊपर हम लोग कभी भी बिंदु नहीं देते हैं, नॉर्मल है बोलते हैं। और बहुवचन में है का प्रयोग करते हैं। एक आदमी बैठा है, तीन आदमी बैठे हैं। बैठे हैं यानी कि क्या पता चलता है, वाक्य में जब भी हमारी संज्ञा बदलती है तो पीछे वाली हमारा वर्ब भी चेंज हो जाता है। एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहने वाले कुछ शब्द होते, यानी कि वो एक वचन में भी उसका सेम वही प्रकार से हम उसी शब्द का प्रयोग करते हैं और बहुवचन में भी वैसे ही रहता है। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है उन शब्दों में। नीचे कुछ शब्द दिए देखो, गिलास, हाथी, घर। गिलास, वहां पर दो गिलास रखे हुए हैं, वहां पर कई सारे हाथी हैं। तो एक वचन में भी हम लोग हाथी ही बोलेंगे और बहुवचन में हाथी ही बोलेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं आगे। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी को भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग। अध्यापक यानी शिक्षक को बोलते समय अध्यापक पढ़ा रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे, अध्यापक पढ़ा रहे हैं ऐसा हम लोग बोलते। पिताजी खाना खा रहे हैं। पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे। जिसको भी हमें रिस्पेक्ट देनी है, जो भी हमसे बड़े हैं, रिस्पेक्टफुल जो भी व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, उनके लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं।
पंडित नेहरू बहुत बड़े नेता थे, तो मतलब उनके लिए नेता थे का प्रयोग किया हुआ है। था हम लोग कभी बोलेंगे नहीं। तो आगे हम लोग एक चार्ट देखते हैं। चार्ट में हमें पता चलेगा कि संज्ञा यानी कि जो भी वाक्य लिखते समय अगर उसका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, बोलने वाला व्यक्ति चेंज हो जाता है, तो आगे का हमारा पूरा वाक्य बदलता है। जैसे कि एक वचन और बहुवचन देखते हैं। तोता तोते, बच्चा बच्चे, बगीचा बगीचे, घोंसला घोंसले, कौवा कौवे, घोड़ा घोड़े, मेला मेले, दरवाजा दरवाजे, जुलाहा जुलाहे, बेटा बेटे, चरखा चरखे, पैसा पैसे, रुपया रुपए, रेल रेले, पौधा पौधे, तिनका तिनके, तारा तारे, चूहा चूहे, गाना गाने, झूला झूले। ये मैंने कुछ शब्द इसमें दिए हुए हैं चार्ट में आपको, और ये शब्दों को आपको अच्छे से समझ के लेना है। और इसके अलावा भी हम लोग क्या बोलते हैं, लड़की है तो लड़कियां, लड़का है तो लड़के, ऐसे कई सारे शब्द हम लोग अपने घर में या फिर डेली बोलते समय इस्तेमाल करते, तो उन सभी शब्दों को हमें याद रखना है।